हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 के साथ। शो दी फॉरफीचर एंड री इशू एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर अब हमें फॉरफीचर और री इशू की कुछ एंट्रीज दिखानी है, ये जो 3 केसेस हैं इनके लिए। तो चलिए एक एक करके केस को समझते हैं। केबीसी लिमिटेड forfeited 300 shares of ₹10 each, ₹8 called up held by Amit for non-payment of second call money of ₹3 per share। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? केबीसी लिमिटेड ने यहाँ पर जो फॉरफिट किया है वो 300 शेयर्स को किया है। तो 300 शेयर्स हमने यहाँ पर फॉरफिट किए हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी बताई गई है? 10 रुपीज़। और हमें ये बोला गया कि 8 रुपीज़ कॉल्ड अप हैं। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप का मतलब है यहाँ पर 2 रुपीज़ ऐसे हैं जो कि नॉट कॉल्ड हो गए बेटा। तो लास्ट वाली कॉल जो है हमारी नॉट कॉल्ड होगी इसके अंदर। और ये जो शेयर्स हैं 300 शेयर्स वो अमित के पास हैं, और उसकी नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल मनी ऑफ ₹3 की वजह से, यानी यहाँ पर सेकेंड कॉल हुई होगी 3 रुपये की, जो कि इस अमित ने नहीं दी होगी। और इससे पहले की जो भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की कॉल्स हैं 5 रुपये की, वो ज़रूर हमें मिल गई होंगी। तो ये बताया हुआ है हमें अभी तक इस क्वेश्चन में अमित के शेयर्स के बारे में, जिसके पास कितने शेयर्स हैं बेटा? 300 शेयर्स हैं। दीज शेयर्स वर री इशूड टू जॉली फॉर ₹10 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब ये जो 300 शेयर्स हैं, हमने इसको क्या कर दिया? अब हमने इन 300 के 300 शेयर्स को री इशू कर दिया बेटा, री इशूड। और री इशू कैसे किया है हमने? यहाँ पर ये जो री इशू किया वो ₹10 पर शेयर फुली पेड अप के हिसाब से किया है। तो एट ₹10 फुली पेड अप, फुली पेड अप। चलिए, तो अब इसी को ध्यान में रख करके हमें यहाँ पर एक एंट्री दिखानी है जिसमें फॉरफीचर और रेशू दोनों दिखाना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप फॉरफीचर के अंदर क्या करते हो बेटा? फॉरफीचर में हम लोग सबसे पहले जितना भी कैपिटल हमने अभी तक क्रेडिट किया होता है इन शेयर्स के ऊपर, उसको डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब कितना अमाउंट होगा जो कि डेबिट होगा इस कैपिटल में? तो यहाँ पर 300 शेयर्स की बात हो रही है, जिसमें हम लोग कॉल कितना कर चुके हैं बेटा? जितना हमारा कॉल्ड अप होता है हम लोग उतना ही तो कैपिटल में से कम करते हैं। तो 8 रुपीज़, यानी 8 रुपीज़ के हिसाब से हम लोगों ने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2400 रुपीज़। तो 2400 रुपीज़ से हमारा शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, और हमें शेयर्स को प्रॉफिट करना है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और फॉरफिटेड अकाउंट में क्या चला जाएगा बेटा? देखो, आपको अच्छे से मालूम है कि शेयर कैपिटल उस अमाउंट से कम होता है जितना हम लोग कॉल कर चुके हैं। तो हम लोग 8 रुपीज़ कॉल कर चुके हैं, जबकि शेयर फॉरफिट अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा? जितना अमाउंट अभी तक हमें मिल चुका है, जितना अभी तक हमें मिल चुका है। यानी हमें 5 रुपीज़ मिला था, हम उसी को जब्त करेंगे। फॉरफिट का मतलब है हम उसके पैसे को अब जब्त कर रहे हैं। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 1500 रुपीज़ हमने यहाँ पर इसके फॉरफिट किए। बाकी का जो पैसा है वो अभी तो उसने दिया ही नहीं था, तो इसलिए वो कहाँ पर पड़ा हुआ होगा? वो कॉल्स इन अरियर में था बेटा। तो वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में था। कितना? आप इसका बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, और आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि इस 300 शेयर्स पर उसने 3 रुपीज़ नहीं दिए थे, यानी 900 रुपीज़। तो ये अमाउंट हमारे पास निकल कर आ गया। तो बस बच्चे, ये तो हो गया हमारा एक एंट्री जिसमें हमने फॉरफिट किया। तो बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, फॉर नॉन पेमेंट। तो इस तरह से करके आपने एक नरेशन लिख दी। अब इसके बाद हमें इन फॉरफिटेड शेयर्स का क्या करना है? इसे हमें री इशू कर देना है बेटा 10 रुपीज़ फुली पेड अप पर। तो जब भी हम लोग री इशू करते हैं तो सबसे पहले हमारी बैंक अकाउंट की एंट्री आती है। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कितने अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे पास 300 शेयर्स पर हम लोग 10 रुपीज़ ले रहे हैं बेटा, पूरा का पूरा। तो इसका मतलब यहाँ पर 3000 रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास। 3000 रुपीज़ आएगा। और आप कितने अमाउंट के शेयर्स यहाँ पर दे रहे हैं? तो यहाँ पर हम लोग शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर फुली पेड अप है, जिसने इसका मतलब आपने पूरा का पूरा पैसा लिया था, तो यानी 3000 रुपीज़ के ही आपने शेयर्स उसको दिए। तो यहाँ पर हमारा ये रेशू हो गया। तो इसका जो नरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा बीइंग 300 shares reissued as fully paid up। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा रीइशू का एंट्री।
अब लास्ट आपको क्या करना होता है बेटा, जो लास्ट इसकी एंट्री होती है उसमें जितना भी आपको इस री इशू में गेन हुआ उसको ट्रांसफर करना है। तो उसको एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, हम सबसे पहले जितना भी हमारे पास पैसा आया है फॉरफिट होकर के, जितना भी आपने फॉरफिट किया था उस फॉरफिटेड अकाउंट को आप यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट था, तो यहाँ पर बेटा 1500 रुपीज़ का अमाउंट था जो कि हमारे पास डेबिट हो गया था। देखिए क्योंकि यहाँ पर आपने इस अमाउंट को यूज़ नहीं किया बेटा, आपने इसको कहीं पर भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो जितना भी पैसा आपके पास यहाँ पर है पूरा का पूरा पैसा वो आपका गेन है। यहाँ पर आपको डिस्काउंट नहीं देना पड़ा रीइशू के टाइम पर, इस वजह से ये पूरा का पूरा पैसा आपका गेन है, जो कि आप कहाँ पर शिफ्ट कर दोगे, ये आप ट्रांसफ़र कर दोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 1500 रुपये आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, राइट। तो बस ये हो गया हमारा बेटा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो ये फर्स्ट पार्ट को करने के बाद आपको एक बार फिर से रिवाइज हो गया होगा कि किस तरह से हमारा फॉरफीचर और इशू होता है। बस इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं उसमें क्या है बेटा। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में बोला है केके लिमिटेड ने फॉरफिट किया है बेटा 400 शेयर्स। तो चलिए इसकी भी साथ साथ समरी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फॉरफिट हो रहे हैं वो 400 शेयर्स हो रहे हैं बेटा, फॉरफिटेड। और इसमें आगे हमें बोल रहा है कि ये एक शेयर इसमें भी 10 रुपीज़ का है। तो 10 रुपीज़ का एक शेयर हमने फेस वैल्यू ले ली 10 रुपीज़ की, फुली कॉल्ड अप, ये पूरा का पूरा हमने कॉल्ड अप कराया है। हेल्ड बाय भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑन ₹4। तो 4 रुपीज़ की फाइनल कॉल मनी यहाँ पर नहीं दी होगी, और इससे पहले की सारी कॉल्स हमारी आ चुकी हैं बेटा। उससे पहले के 6 रुपीज़ हमारे पास इसका मतलब आ चुके हैं, 4 रुपीज़ की फाइनल कॉल उसने नहीं दी है, तो जिसकी वजह से हमने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। दीज शेयर्स वर री इशूड टू तरुण एट ₹12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब ये जो 400 शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे इनको आपने री इशू कर दिया है एट ₹12 फुल्ली पेड अप, एट ₹12 फुल्ली पेड अप। तो चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब पहले आपको इसकी फॉरफिट करनी है एंट्री। तो चलो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, फॉरफीचर की एंट्री अब आपको अच्छे से याद है बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पर डेबिट करेंगे। और क्योंकि पूरा का पूरा कॉल्ड अप है तो 400 शेयर्स का 10 रुपीज़ के हिसाब से 4000 रुपीज़ हमारा डेबिट हो जाएगा। ये कैसे आया, 400 शेयर्स आपने फॉरफिट किया और अभी तक आपने कितना कॉल्ड अप कर लिया था, कितना पैसा मांग लिया था, पूरा का पूरा 10 रुपये आप मांग चुके हो, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना होता है बेटा, शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर क्यों लिखते हैं हम यहाँ पर, शेयर फॉरफीचर, क्योंकि यहाँ पर जितना भी पैसा अभी तक इसका आया है अब हम लोग उसको फॉरफिट करने वाले हैं। तो हमारे पास कितना पैसा आया हुआ है, हमारे पास इसका 6 रुपीज़ आया हुआ है, हमारे पास इसका 6 रुपीज़ आया हुआ है बेटा। तो इस 6 रुपीज़ को जब मैं यहाँ पर फॉरफिट करूँगा तो यहाँ पर आ गया 2400। ये 2400 रुपीज़ जो इसने मुझे एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के टाइम पर दिया होगा वो हमने अब यहाँ पर इसका जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। बाकी का जो अमाउंट है वो हमारा कॉल्स इन अरियर में है बेटा, कॉल्स इन अरियर। ये पैसा इसने नहीं दिया था तो ये इसलिए कॉल्स इन अरियर में पड़ा था। कितना पैसा नहीं दिया, 4 रुपीज़ ऑफ 400 शेयर्स, तो यानी 1600 रुपीज़, 1600 रुपीज़ हमारे कॉल्स इन अरियर में पड़े थे। तो इस तरह से ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। तो फॉरफीचर की एंट्री का आपको यहाँ पर एक नरेशन डाल देना है। तो चलिए इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद हमारे पास अब री इशू की एंट्री होनी है। अब री इशू हम कैसे कर रहे हैं, 12 रुपीज़ फुल्ली पेड अप पर इन 400 शेयर्स को हम लोगों को री इशू करना है। तो री इशू करते समय हमारे पास सबसे पहले आता है बैंक अकाउंट में पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा आ रहा है बेटा, 400 शेयर्स पर 12 रुपीज़ आ रहे हैं। 400 शेयर्स पर 12 रुपीज़ का मतलब कितना हो गया, 4800 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं। टू किस नाम पर बेटा, शेयर्स के नाम पर हमने शेयर्स इशू करे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, अब कितना अमाउंट आप शेयर कैपिटल में डालने वाले हैं, तो यहाँ पर तो हम लोग मैक्सिमम 10 रुपीज़ डाल सकते हैं। फेस वैल्यू हमारी 10 रुपीज़ की है, तो यानी 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ के शेयर्स के लिए आपने इससे 4800 रुपीज़ चार्ज किया है, जिसमें बाकी का अमाउंट क्या है बेटा, वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है,
वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 800 रुपीज़, यानी आपने उससे 800 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा लिया है वो डेफिनेट सी बात है वो प्रीमियम का पैसा होगा। तो इस तरह से आपको ये बैलेंसिंग फिगर से सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पता चल गया और ये हो गया हमारा री इशू बेटा, राइट। री इशू तक समझ में आ गया। अब हम लोगों को आगे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जितना भी हमारे पास इस री इशू को करते समय गेन हुआ है फॉरफिट करने के बाद, हमें उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो बस अब उसको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पर हमने 2400 रुपीज़ फॉरफिट किए थे जिसको हमने यहाँ पर भी यूज़ नहीं किया बेटा। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, पूरा का पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में यहाँ पर 2400 रुपीज़ हमारे पूरे के पूरे ट्रांसफ़र हो जाएंगे बेटा। तो बस बच्चे ये वही हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है और इसी तरह से आपको ये सेकेंड पार्ट करना था। चलिए अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बताया गया हमें। Light Limited forfeited 250 shares of ₹10 each, fully called up, held by Chetan for non-payment of allotment money of ₹3 per share and first and final call money of ₹4 per share. These shares were reissued at ₹8 per share as fully paid up to Prem. तो चलिए ये भी बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है आपको। यहाँ पर आपको जो समराइज़ अगर मैं इसको करूँ तो हमने यहाँ पर 250 शेयर्स को यहाँ पर फॉरफिट किया। यहाँ पर हमने 250 शेयर्स को फॉरफिट किया है जिसमें एक शेयर की वैल्यू यहाँ पर 10 रुपीज़ बताई गई है, जिसको आपने पूरा का पूरा कॉल भी कर लिया था और चेतन ने इसके कुछ पैसे नहीं दिए, जिसमें उसने बोला है हमें अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 नहीं दिया बेटा। अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 का नहीं मिला हमें। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये की, 4 रुपीज़ की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और अलॉटमेंट के 3 रुपीज़ हमें नहीं मिले। तो इसका मतलब हमारे पास पहले एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ हमें मिले हैं बस, राइट। तो इसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिया उसने। तब हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और फाइनली इसको री इशू करा है किसको, प्रेम को, कितने पे, ₹8 पर। तो इन 250 शेयर्स री इशू कर दिए बेटा, री इशूड एट ₹8 फुल्ली पेड अप, ₹8 फुल्ली पेड अप, राइट। तो चलिए अब इसकी जनरल एंट्रीज जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको फॉरफिट करना है। तो फॉरफिट करने के लिए जो भी हमारा शेयर कैपिटल है वो कम हो जाएगा। अब तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप लोग डेबिट करेंगे क्योंकि आप शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो। 250 शेयर्स को आपने कैंसिल करना है जिस पर आप कॉल कितने की कर चुके हो, पूरे के पूरे 10 रुपीज़ की। तो जितना आप कॉल कर चुके हो उतने हिसाब से आपके पैसे यहाँ पर कम हो जाएंगे, कैपिटल आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2500 रुपीज़ आपके शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का मतलब कितना पैसा हमें उसका मिल चुका था जो हम लोग अब फॉरफिट कर रहे हैं। तो हमें 3 रुपीज़ मिला था इन 250 शेयर्स में, यानी 750 रुपीज़ ही हमें सिर्फ मिला था। तो ये 250 शेयर्स पर हमें 3 रुपीज़ मिले थे ये वाले एप्लीकेशन के, तो वो हम लोगों ने फॉरफिट कर लिए, वो हमने जब्त कर लिए। और बाकी का पैसा उसने नहीं दिया था जो कि हमारा कॉल्स इन अरियर में है बेटा। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में कितना था, 7 रुपीज़, 250 रुपीज़ का 7, या फिर आप इसकी बैलेंसिंग फिगर से भी इसको जान सकते हो। तो ये कितना हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया बेटा वो 1750 हो गया, 1750 रुपीज़ का हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया, जो कि आप इसको बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं या फिर 250 रुपीज़ इंटू जितना पैसा आपको नहीं मिला, यानी 7 रुपीज़ आपको नहीं मिला तो आपने इससे निकाल दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी ये वाली फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब हमें इसको री इशू को करना है बेटा। अब री इशू कैसे करेंगे, हमें इस 250 शेयर्स को री इशू किया है ₹8 फुल्ली पेड अप पर। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट जब हमारा डेबिट हुआ तो हमारे पास 8 रुपीज़ आ गए 250 शेयर्स के, यानी 250 इंटू 8। तो इसका कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ अब हमें यहाँ पर रिसीव हुए हैं बेटा, जिसके लिए आपने कितने के शेयर्स दिए, तो 2 शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितने का हो गया हमारा यहाँ पर, 250 शेयर्स इंटू फुल्ली पेड अप बोला है। तो फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जो हमारी फेस वैल्यू होती है वो हमने पूरी दी। तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 2500 रुपीज़ के आपने शेयर्स दिए हैं
₹2000 में, यानी कहीं ना कहीं आपने ये ₹500 का क्या कर दिया, डिस्काउंट दिया बेटा। और जो भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं वो कहाँ से देते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड। आपने यहाँ पर इसको ₹500 का डिस्काउंट दे दिया और ₹2000 में ₹2500 के शेयर्स इसको दे दिए और रीइशू कर दिए बेटा। बस बच्चे, तो ये भी हो गई हमारी रीइशू की एंट्री। अब लास्ट में आपको जो भी हमारा गेन हो गया बेटा, उस गेन को ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। तो गेन हमारे को कहाँ से पता चलेगा, तो देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये होती है हमारी एंट्री। अब इसमें कितना अमाउंट जाएगा, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे वो सारे के सारे शेयर्स रीइशू कर दिए हैं तो फिर आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब आप देखिए आपने टोटल कितना अमाउंट फॉरफिट किया था, आपने टोटल अमाउंट फॉरफिट किया था ₹750 का, जिसमें से ₹750 में से आपने डिस्काउंट कितने का दे दिया, ₹500 तो आपके डिस्काउंट में खर्च हो गए। तो बाकी जो बच गया वही तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, वही तो हमारा गेन हुआ। यानी बाकी का जो अमाउंट बच गया मेरा वो ₹250 बच गया बेटा। हमारे पास ₹750 था फॉरफिट होकर के, जिसमें से हमने डिस्काउंट दे दिया था बेटा 500 का, तो इसलिए ₹250 हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। बस बच्चे, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। तीनों पार्ट्स हम लोगों ने इसके समझ लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। Radha holds 100 shares of ₹10 each on which she paid ₹1 per share on application। तो चलिए हम इसकी ना साथ साथ में बेटा समरी भी बनाएंगे। इसी को साथ साथ में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको समरी में भी फाइनल करते चले जाते हैं ताकि हमारा काम इजी हो जाए। तो यहाँ पर हमें बोला है कि राधा ने 100 शेयर्स हैं राधा के पास, जिसमें एक शेयर की वैल्यू है ₹10 का एक शेयर है बेटा, जिसमें शी पेड ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। उसने एप्लीकेशन पर ₹1 पे कर दिया बेटा। किसने पे कर दिया, रेखा ने, रेखा नाम दिया हुआ बेटा। तो हम लोग यहाँ पर नाम पहले लिख देते हैं इसका, रेखा, जिसके पास कितने शेयर्स बोले गए हैं, 100 शेयर्स हैं बेटा, जिसने एप्लीकेशन पर ₹1 पे कर दिया। इतनी बात अभी हमें इसने बोली है। सुनीता है जिसके पास 200 शेयर्स हैं of ₹10 each, of which she paid ₹1 and ₹2 per share on application and allotment respectively। अब सेकंड जो यहाँ पर इन्वेस्टर है उसका नाम है बेटा यहाँ पर सुनीता के पास है 200 शेयर, जिसने ₹1 एप्लीकेशन का और ₹2 अलॉटमेंट का भी पे कर दिया, ₹2 अलॉटमेंट का भी पे किया। अभी तक हमें इतनी बात बताई गई है, ठीक है। टीना होल्ड्स 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब यहां पर तीसरा जो शेयर होल्डर है वो है टीना, जिसके पास 300 शेयर्स हैं। इसने देखो क्या पे किया है, 300 shares of ₹10 each has paid ₹1 on application, 2 on allotment and 3 on first call। तो चलिए इसने एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल जो कि ₹3 की बताई गई है वो भी पे करा हुआ है। चलिए टीना ने ये सब पे कर दिया, हमें यहाँ पर हमने नोट कर दिया, चले जा रहे हैं हम लोग सारा कुछ। इसके बाद दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स एंड द सेकेंड कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक और सेकंड कॉल हुई ₹2 की, जो कि किसी ने भी पे नहीं करी। यानी अगर मैं पहले रेखा की बात करूं, रेखा ने तो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, ये वाला पैसा नहीं दिया, ये वाला पैसा नहीं दिया और ये पैसा नहीं दिया। सुनीता ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। टीना ने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ये सब हमारे पास पूरी डिटेल हमने इस क्वेश्चन से निकाली बेटा। अब इसके बाद हुआ क्या, they all failed to pay their arrears and the second and call of ₹2 shares are forfeited। अब हमने इन सबके शेयर्स को यहां पर क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया बेटा। अच्छा चलो अब एक ध्यान देने वाली बात बेटा, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, क्या हमारी सारी कॉल्स पूरी हो चुकी हैं? तो चलो देखते हैं। हमारी ₹10 की टोटल फेस वैल्यू है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कितना किया है, 3 to 5 to 7 और 8, यानी अभी भी ₹2 की एक कॉल बची हुई है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट कॉल्ड। अभी तक हमने इसको कॉल ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये ₹2 अभी हमने कॉल नहीं किया और उससे पहले ही हमने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया।
और इसको फाइनली हमने क्या किया, फॉरफिट करने के बाद सब्सिक्वेंटली री इशूड एट ₹11 पर शेयर एज फुली पेड अप। और इन सबके शेयर्स को, इन सभी के शेयर्स को हमने फाइनली क्या कर दिया, री इशू कर दिया, री इशूड एट ₹11 फुली पेड अप, ₹11 फुली पेड अप। चलिए, तो हमने 11 रुपये के हिसाब से हमने सारे के सारे शेयर्स इनके री इशू कर दिए बेटा, किसी को फुली पेड अप के हिसाब से। चलिए, तो अब देखें, अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास टोटल कितने शेयर्स ऐसे हैं जो कि हमारे फॉरफिट हुए। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका टोटल कर दिया, तो ये आ गया 600 शेयर्स। 600 शेयर्स ऐसे हैं जो कि हमने यहाँ पर फॉरफिट किए हैं बेटा। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में जो भी फॉरफिट हुआ है उसकी एंट्री करनी है और उसके बाद री इशू की एंट्री करके दिखानी है। तो क्वेश्चन तो अब हमें समझ में आ गया। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इनके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होती है बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब कितना कैपिटल अकाउंट में डेबिट होना है, जितना हमारा कॉल हो चुका है। तो बेटा कॉल कितना हुआ है, कॉल हुआ है हमारा 8 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ हमारा नॉट कॉल्ड है, ये 2 रुपये हमारे कॉल नहीं हुए हैं। तो टोटल 8 रुपीज़ का हमारा जो कॉल्ड अप है उसके हिसाब से हमारा कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो कितने शेयर्स पर, टोटल 600 शेयर्स हम लोग इसके फॉरफिट कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो 600 शेयर्स हैं, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं समरी में, 600 शेयर्स पर आपने 8 रुपीज़ अभी तक कॉल किए थे बेटा। तो उसके हिसाब से कितना पैसा हो गया बेटा, ये हो गया 4800 रुपीज़ हमारे शेयर कैपिटल में डेबिट हो गए। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमने टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफिटेड का मतलब क्या हुआ कि अब जितना पैसा इनका आया था अब वो हम लोग उसको फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे बेटा। तो इन्होंने कितना पैसा दिया था, अब सब ने अपना अपना अलग अलग हिसाब है बेटा। किसी ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, किसी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिया, और किसी ने सिर्फ लास्ट वाली कॉल नहीं दी। तो सबका अलग अलग है। तो अब इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। निकाल तो सकते हैं आप, लेकिन सबके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है कि जो आप इसका नेक्स्ट पार्ट है, कॉल्स इन अरियर, जो पैसा नहीं आया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, हम उसको निकाल लें बेटा। हम पहले कॉल्स इन अरियर को निकाल लें। तो देखिए, कॉल्स इन अरियर निकालना कितना ईजी है। यहाँ पर रेखा की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं अलॉटमेंट की पहले बात करूँ, तो अलॉटमेंट पे रेखा ने 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, यानी कितना पैसा नहीं आया हमारे पास, 200 रुपीज़ हमारा अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था, कॉल्स इन अरियर था बेटा। प्लस फर्स्ट कॉल पे जो 3 रुपीज़ हैं वो किस किस ने नहीं दिए बेटा, वो रेखा ने भी नहीं दिए और सुनीता। यानी टोटल 300 शेयर्स पर मुझे ये 3 रुपये नहीं मिले। 300 शेयर्स पर 3 रुपीज़ मुझे नहीं मिले बेटा। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। आपके लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये हमारा फर्स्ट कॉल है बेटा, ये सेकेंड कॉल है, ये सेकेंड कॉल है, और फाइनल कॉल तो हमने खैर किया ही नहीं अभी तक। चलिए, अब फर्स्ट कॉल पे रेखा और सुनीता ने अपने अपने शेयर्स के पैसे नहीं दिए, यानी टोटल 300 शेयर्स के हमारे पास पैसे नहीं आए 3 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 900 रुपीज़ नहीं आए। 300 इंटू 3 900 रुपीज़ नहीं आए। प्लस सेकंड कॉल पर क्या हुआ, सेकंड कॉल पर तो किसी ने पैसा नहीं दिया बेटा। सेकंड कॉल पर तो पूरे के पूरे 600 शेयर्स पर जो 2 रुपये आने थे वो नहीं आए, यानी 1200 रुपीज़ नहीं आए। 600 इंटू 1200 रुपीज़, 600 इंटू 2 1200 रुपीज़ मेरे पास नहीं आए बेटा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल कॉल्स इन अरियर। तो इसको अगर मैं टोटल कर दूंगा तो मेरे पास जो अमाउंट आ गया वो आ गया 2300। तो 2300 रुपीज़ मेरे पास ओवरऑल नहीं आए थे, जो कि अब मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। तो ये आ गया 2300 रुपीज़ का कॉल्स इन अरियर। अब आपके पास शेयर कैपिटल का अमाउंट है, कॉल्स इन अरियर का अमाउंट है, तो बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर होगा बेटा, इसको बैलेंस करने के लिए जो फिगर बनेगा वो हमारा फॉरफिटेड अकाउंट का अमाउंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बैलेंसिंग करूंगा तो 4800 माइनस 2300, तो ये हो जाएगा 2500। तो 2500 रुपीज़ हमने यहाँ पर फॉरफिट किए, जो हमें इन सबसे मिले थे। अभी इन सबसे हमें टोटल 2500 रुपीज़ मिले थे बेटा, इसका मतलब ये हुआ। चलिए, तो ये तो हो गई बात फॉरफीचर की। अब इसके बाद हमें इसको क्या करना है, री इशू करना है। अब री इशू कितने पे कर रहे हैं बेटा हम लोग, 11 रुपीज़ पर री इशू कर रहे हैं 600 शेयर्स को। 600 शेयर्स को 11 रुपीज़, यानी जब हम इसको री इशू करते हैं तो हमारे पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे। हमने री इशू करे हैं 600 शेयर्स,
600 शेयर्स इंटू 11 रुपीज़ पर हमने इसको किया है, यानी 6600। आपके बैंक अकाउंट में 6600 रुपीज़ यहाँ पर रिसीव हो गए बेटा, जिसके बदले में आप कितने के शेयर दे रहे हैं, 2 शेयर कैपिटल। आपने 6600 रुपीज़ लिए थे बेटा, और उसके बदले में आपने शेयर्स कितने के दिए, तो हमने 600 ही रीइशू किए, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, क्योंकि आप फुल्ली पेडअप कर रहे हो। फुल्ली पेडअप का मतलब जो भी हमारी फेस वैल्यू होती है। तो टोटल आपने 6000 रुपीज़ के शेयर्स 6600 रुपीज़ में दिए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। वो किसके हैं बेटा, वो है हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हमारे पास 600 रुपीज़ आ गए, और ये हो गया हमारा रीइशू का एंट्री। नरेशन में अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में आपको नरेशन बता चुका हूँ। अब आपको अच्छे से नरेशन समझ में आ चुकी होगी बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, रीइशू हो गया। अब रीइशू का जितना भी गेन है वो क्या करेंगे, तो जितना भी हमारे पास इस रीइशू करते समय गेन हुआ, क्या गेन हुआ, ये पैसे जो हमारे पास इन लोगों के आए हुए थे वो हमने जब्त कर लिए बेटा, ये हमने फॉरफिट कर लिए। तो ये जो पैसे हैं हमारे पास, ये अब हमारा गेन है, क्योंकि आपने इन पैसों को कहीं पर भी डिस्काउंट को दिया नहीं है। इन पैसों में से कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है, क्योंकि आपने इसमें से डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये पूरा का पूरा पैसा आपका बच गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा गेन हो गया। तो सीधा सी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड 2500 टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500। खत्म हो गया बेटा ये क्वेश्चन भी। बस इसमें इतना ही काम करना था आपको, बस ये 3 एंट्रीज करनी थी, फॉरफीचर की, रीइशू की, और उसके बाद जो भी गेन हुआ वो पूरा का पूरा आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। क्योंकि आपने यहाँ पर जब रीइशू किया तो पहली बात तो सारे के सारे शेयर से रीइशू कर दिए, दूसरा आपने उस पैसों में से जो आपने फॉरफिट किया उसमें से कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट कर सकते हैं हम, राइट। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।